अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में कुछ नयापन इस तरह से है कि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बच्चे भी घरों पर हैं और मर्द हजरात भी अक्सर जिनके ऑफिसेज बंद हुए हैं वो भी घरों पर हैं। तो टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो तो नई बनानी ही हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज मेरे साथ लॉन में हैं और ये चंद दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है कि प्लांट्स जो हैं उनके गमले इधर उधर हो रहे हैं, कैक्टस सकुलेंट, उनको जो है ना उनकी सॉइल चेंज हो रही है, गमले चेंज हो रहे हैं। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उनको सकुलेंट और कैक्टस जो हैं वो बहुत पसंद है और मेरी ज़्यादातर कैक्टस या सकुलेंट की जो ख़रीदारी है वो उन्हीं की होती है, लेकिन टाइम नहीं होता। तो इस दफ़ा जो है वो ये काम कर रही हैं और इसके अलावा मैं जो है अपने जो प्लांट्स मेरे थोड़े से ख़राब हुए हैं उनको ठीक कर रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मेरा प्लांट है पर्पल शेमेरोक का, इसके लीव जो हैं क्योंकि ये बाहर ओपन पड़ा रह गया और ओले जो हैं ख़ासे तेज़ हुए, बारिश भी अच्छी तेज़ थी, तो इसके लीव जो हैं आप देख रहे हैं कि न्यू ग्रोथ है इसकी और इसके लीव जो हैं बुरी तरह डैमेज हुए हैं और इसकी खूबसूरती इसके हसीन पत्ते ही हैं। तो उनको मैं सोच रही हूँ कि जो ख़राब हैं उनको मैं रिमूव कर दूँ, लेकिन इसमें शायद कोई एक आधा ही पत्ता जो है बचा है जो ख़राब नहीं है। तो इसको अब मैं तमाम के तमाम इनको रिमूव कर रही हूँ और क्योंकि ग्रोइंग सीज़न है तो न्यू पत्ते जो हैं वो निकल आएंगे। दूसरे दो प्लांट जो थे मेरे वो पड़े हुए थे शेड के नीचे, तो उनके साथ ये मसला नहीं हुआ, उनके बिल्कुल ठीक है। वैसे तो जब इसके लीव वगैरह जो ज़रा ख़राब होने लगते हैं तो मैं ये करती हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर से इसकी स्टेम छोड़ के बाकी कट कर देती हूँ, ताकि जब ग्रोइंग सीज़न हो तो न्यू लीफ जो हैं वो निकलें और वो खूबसूरत हों। पर्पल शमरक जो है एक बेहद खूबसूरत प्लांट है जिसमें बहुत छोटे छोटे से फूल भी लगते हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें फूल भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके जो खूबसूरती है वो इसके पत्ते हैं और इसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो जब शाम के टाइम अंधेरा फैलने लगता है तो इसके लीव जो हैं बंद होना शुरू हो जाते हैं और इस शाम के टाइम ये बटरफ्लाइज लगता है कि बैठी हुई हैं बहुत सारी। तो उस तरह के हैं, ये देखें अब प्लांट जो है फ़िलहाल तो इसकी सूरत हाल ख़राब है और इसकी न्यू ग्रोथ कुछ बीच में से शुरू हुई भी है। वो पत्ते मुझे लग रहा है कि ठीक है, उनको मैं कट नहीं कर रही हूँ। तो उसके अलावा ये एक मेरा प्लांट है, इसको मैंने ठीक करना है। मैंने आपको बताया था कि जो है बिल्ली उसने जो है इसको भी तोड़ दिया था और एक मेरा और जो है प्लांट था उसको भी ख़राब कर दिया था। ये हैंगिंग प्लांटर जो है मैंने बनाया था और आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो आप बनाना चाहें तो आप इससे भी बना सकते हैं और प्लास्टिक बॉटल को कट करके उससे भी इस तरह हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अब मेरी, क्योंकि ये जो डोरी मैंने इस्तेमाल की है ये हो गई है थोड़ी और बाहर जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसी डोरी को हमने इस्तेमाल करना है। तो इसको अब मैं ये करूँगी कि इसकी हाइट जो है थोड़ी सी छोटी करूँगी, क्योंकि एक साइड से डोरी इसकी टूट गई थी। इसके अंदर जो है मैंने वाइट कॉस्मर की कटिंग्स जो हैं वो लगाई थी और वाइट कॉस्मर जो है जैसा कि आपको पता है कि एक सकुलेंट प्लांट है और धूप में लगने वाला प्लांट है। तो मेरा ये प्लांटर जो है धूप में लगा हुआ था और वाइट कॉस्मर जो है इसकी कटिंग जो है जब मौसम ख़त्म हो इसकी ग्रोथ का तो उसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा 1 इंच के करीब आप स्टेम छोड़ दें और इसको कट कर दें। तो उस जब न्यू ग्रोथ शुरू होगी, क्योंकि इसकी बहुत लंबी स्टेम हो जाए तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगती। इसकी खूबसूरती जो है ज़्यादा इस तरीके से लगती है, आपकी अपनी पसंद है कि आप इसको कैसे ग्रो करना चाहते हैं। और इसके लीव जो हैं वो हल्के से उसके ऊपर बाल से होते हैं और जब पानी इसके लीव पे ना गिरे, अभी तो ये है कि बारिशें हो रही हैं तो तकरीबन रोज़ाना ही इसके पत्ते गीले हुए हुए होते हैं और अभी कल भी बारिश थी तो तमाम लीव्स जो हैं गीले थे, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रे है। अदरवाइज़ जब ये धूप में होते हैं ड्राई हो जाएंगे तो इसका जो इसके ऊपर जाला सा बना होता है, स्पाइडर वेब भी इसको कहते हैं, तो उस जाले की वजह से इसके ऊपर जो है एक लेयर सी आ जाती है जैसे बालों की होती है और बहुत खूबसूरत ग्रे सा इसका शेड बनता है। गीले होने पे इसका कलर ये है और जब ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल तो इसका ग्रे सा कलर आ जाएगा और इसमें बेहद खूबसूरत पिंक सा जो है कलर है उसके फूल लगते हैं। फूल लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसको थोड़ा सा
इसे भी टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इसको बैलेंस करके बांधना है, टेढ़ा मेढ़ा सा ना हो। तो इसको जो है इस तरीके से मैं ठीक कर रही हूँ, और इसकी जो कुछ स्टेम जो हैं टूट गई थी उसी को मैं दोबारा इसमें लगा दूँगी, बहुत छोटी छोटी सी, क्योंकि ये एक तरफ से थोड़ा सा खाली सा हो गया, बाकी जो प्लांटर हैं वो भरे हुए हैं, खूबसूरत हैं। और ये जो है थोड़ा खाली हो गया। ये पीछे आपको एक जो मेरा कैक्टस नज़र आ रहा है, वो भी जो है आप उसका भी देखें, लीफ जो हैं ओले। आप हर चीज़ को कोशिश मैं करती हूँ कि जब मौसम ख़राब है या कुछ है तो प्लांट्स को थोड़ा एक साइड पे शिफ्ट करूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतना टाइम नहीं निकल पाता कि ये चीज़ की जाए, तो उस सूरत में प्लांट्स का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन बहरहाल केयर तो उनकी करनी होती है, जितनी हो सकती है उतनी करती हूँ, लेकिन काफ़ी प्लांट जो है मेरे ख़राब भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरे घर में, मेरे अपने घर में जो बिल्ली है वो तो इतना प्लांट्स को ख़राब नहीं करती है, लेकिन जो आस पड़ोस है उसके बिल्ली के मिलने मिलाने वाले जो आ जाते हैं वो थोड़ा प्लांट्स को ज़ाया कर देते हैं। तो ये जी अब मेरा हो चला है कंप्लीट। अभी भी थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसको अभी दोबारा ठीक करना पड़ेगा। वाइट कोस्मर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सकुलेंट प्लांट है, और इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, और धूप इसको फुल डे आप इसको धूप में ग्रो कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। मुझे तो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, वैसे ये ज़मीन में भी आप इसे लगा के ग्रो कर सकते हैं। खाद वगैरह जो है जब ग्रोइंग सीज़न शुरू होने से पहले आप इसको दें। और अभी जैसे बारिश हुई है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ये करती हूँ कि तमाम प्लांट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी सी केमिकल फर्टिलाइज़र जो है मैं ऐड कर देती हूँ। अब ये जो है इसमें जो टूट गए थे इसके प्लांट, उन्हीं को जो है लोअर लीफ रिमूव करके उसको मैं इसमें लगा दूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगती हैं, आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइम है, और इसके अलावा कहीं ना जानने का कोई है सिलसिला, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जिस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हों उस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ। और आप अगर किसी प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और मेरे पास वो प्लांट हुआ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लीजिए ये जो है कंप्लीट हो चला है। पानी अभी मैं इसको नहीं दे रही, ऑलरेडी खासा पानी जो है इसमें जा चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लांट्स के अंदर से जो जड़ी बूटियाँ इस तरह की चीज़ें हों उनको ज़रूर रिमूव करते रहें, और जो टूटे फूटे पत्ते हैं उनको भी रिमूव करते रहें, क्योंकि प्लांट जो है जब तक खूबसूरत नहीं लगेगा तो आप खुश नहीं होंगे। और आपकी खुशी के लिए प्लांट का खुश होना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट जो है वो उसी वक्त खुश होता है जब उसको आप अच्छे से उसकी केयर कर रही हों, उसकी खुराक उसको दे रही हों, पानी और उसको टाइम पे दे रही हों, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है यही दो तीन चीज़ें हैं जिनको आपने पूरा करना है। लीजिए जी मेरा ये कंप्लीट हो गया है, और फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।